दोस्तों अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो है मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में। सिस्टम बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और लेकिन बताना चाहूंगा मैं कि हमारे जो नॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं, जो सिस्टम में हम नॉर्मली जिस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, ये मल्टीपल अकाउंट्स जो होते हैं इस नॉर्मल एक्टिविटी को एबनॉर्मल कर देते हैं। कैसे? क्योंकि हम आज सिस्टम में जो काउंट है, जो लोग सिस्टम में जुड़ रहे हैं, उस काउंट को बढ़ाने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स बहुत ज्यादा जिम्मेदार है और इससे सिस्टम की ग्रोथ बंद होती है। तो अकाउंट्स के रोकथाम के लिए सिस्टम ने काफी सारे लॉक्स लगा रखे हैं, काफी सारे इन्होंने ऐसे पार्ट्स रखे हुए हैं जो इस चीज को देखेंगे कि मल्टीपल अकाउंट्स तो नहीं है। और ध्यान रखिए, मल्टीपल अकाउंट सिस्टम में अगर ऐसे कोई भी लोग पाए जाएंगे वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे, उनको सिस्टम में दोबारा उनकी आईडियां अनब्लॉक नहीं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 4 आईडी है, 5 आईडी है, 3 आईडी है, जितनी भी आईडी है, ऐसा नहीं होगा कि एक आईडी छोड़ के बाकी ब्लॉक हो जाएंगी। सारी की सारी अकाउंट्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे अगर वो मल्टीपल अकाउंट से और इस चीज का जानकारी अगर मिलता है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स करके वो बोनस जो हमें यहाँ पर बोनस सिस्टम दे रहा है उसको अचीव कर लें, वो बोनस प्राप्त कर लें, वो बोनस पालें और सिस्टम में पैसे कमाएं। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ की इस सिस्टम की आइडियोलॉजी को समझिए। यहाँ पर पैसे, हमें यहाँ पर पैसे बनाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम में नहीं है, हम सिस्टम में आइडियोलॉजी फैलाने के लिए है। मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर ना बनाएं और जितने भी लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट है वो एज सुन एज पॉसिबल अपने अकाउंट्स को बंद कर दें और सिर्फ उसी अकाउंट पे काम करें जो एक्चुअल में वो करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, अपनी टीम में भी आप चेक करें और इंडिया में भी हमने ऐसे लोग लगा रखे हैं जो इस चीज को चेक करेंगे कि किसी का मल्टीपल अकाउंट तो नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति या बंदा पाया गया जिसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उसकी कंप्लेन होगी और डायरेक्टली उनका आईडी सिस्टम से पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा, उनको कभी भी सिस्टम में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है अभी प्रोवाइड हेल्प के बारे में कि हम जब प्रोवाइड हेल्प करते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम सिस्टम में सिर्फ पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। हम ये प्रोवाइड हेल्प जब करते हैं तो ये सोच के करते हैं सिस्टम में कि सामने वाला जो व्यक्ति है तो जब भी चाहिए होगा, जब भी उसको हेल्प चाहिए होगी, हम उसको हेल्प करेंगे, ना कि इसलिए कि हम अपने 30% या 40 या 50% के लिए। दोस्तों अगर आप प्रोवाइड हेल्प करते हैं तो आपको उसको देना ही है, आपको सामने वाले व्यक्ति को ये प्रोवाइड हेल्प पहुंचाना ही जरूरी पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि जिस व्यक्ति को चाहिए, जिस व्यक्ति ने गेट हेल्प लगाया है, वो किस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन हमें नहीं मालूम। हो सकता है वो मेडिकल कुछ सर्कमस्टांसेस में फंसा हो सकता है घर की परिस्थितियां खराब हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी समस्या उसके ऊपर आ सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए उसने गेट हेल्प की रिक्वेस्ट लगाई है। और अगर उसने वो रिक्वेस्ट लगाई है और वो रिक्वेस्ट अगर किसी के पास भी आई, किसी भी हमारे हिंदुस्तानी भाई के पास, किसी अपने ही भाई का अगर रिक्वेस्ट आता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसको हेल्प देना चाहिए। हम एक बार रिक्वेस्ट कैंसिल कर लेते हैं लेकिन वो ऑप्शन सिर्फ एक ही बार है, हम एक बार कैंसिल करते हैं, दोबारा जाकर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम में आगे ले जाना है, सिस्टम को आगे ले जाना है तो हमें इस चीज को समझना होगा कि ये सिस्टम एक दूसरे को मदद करने के लिए बनाया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, एक बहुत ही जरूरी जानकारी है सबके लिए कि अगर सिस्टम इस चीज को वॉच कर रहा है, सिस्टम इस चीज को देख रहा है कि अभी से लेकर, मान लीजिए आपने आज प्रोवाइड हेल्प किया और आपने किसी को वो हेल्प दे दिया, सिस्टम काउंट करेगा कि आप एक्टिव हैं कि आप एक्टिव नहीं है। और एक्टिव है और एक्टिव नहीं है के बीच की परिभाषा क्या होगी? अगर आपने 3 महीने के भीतर में एक भी प्रोवाइड हेल्प नहीं किया होगा तो वो इनएक्टिव कहलाया जाएगा और वो सिस्टम से, वो अकाउंट सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा इस बात को, कोई भी अकाउंट जिसने 3 महीने के भीतर में एक भी बार प्रोवाइड हेल्प नहीं किया होगा वो सिस्टम में इनएक्टिव आईडी कहलाएगी और वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर कोई भी ऐसा अकाउंट है, मैनेजर अकाउंट है या पार्टिसिपेंट अकाउंट है जो सीरियसली सिस्टम को आगे लेके जा रहा है तो उसे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि 3 महीने के अंदर, यानी 3 महीने में एक बार उसको प्रोवाइड करना कंपलसरी है। ये हमारे लिए अच्छी खबर भी है और उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो यहाँ इन्वेस्टर हैं, जो ये सोच के आए हैं कि एक बार हमने हेल्प कर दिया बस अब फुर्सत, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है।
तो वो लोग सब ध्यान रखें, वो आईडी जो 3 महीने के भीतर में एक बार भी प्रोवाइडर जिसमें ना हुआ हो, वो आईडी इनएक्टिव कहलाएगी और वो सिस्टम से डिलीट हो जाएगी, वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी, वो दोबारा अनब्लॉक भी नहीं होगी। ओके। हाँ दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, पिछले वेबिनार में हमने एक बात डिस्कस किया था कि सिस्टम में जो वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन है, परफेक्ट मनी है या यूएसडी है, अमेरिकन डॉलर हम यूज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये भी चाहते हैं कि वर्चुअल करेंसी भी सिस्टम में हो, प्रोवाइड करें तो वर्चुअल करेंसी में परचेज कर सके, जिससे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोवाइड हेल्प कर सके और इंटरनेशनल मार्केट से गेट हेल्प ले सके। तो उसके बारे में इन्होंने ये बताया है कि अभी टेक्निकल टीम जो है इस पे काम कर रही है, कुछ इश्यूज हैं जो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और इन द फ्यूचर में यानी आगे आने वाले समय में जितना भी जल्दी हो सके, जितना भी पहले ये ऑप्शन आ जाए, ये चाह रहे हैं कि उतने जल्दी ऑप्शन आ जाए, लेकिन जितने भी जल्दी ये कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ये वर्चुअल करेंसी का जो ऑप्शन है ये हमको प्रोवाइडर के टाइम पे बैंक के ऑप्शन में हमको दिखने लगे। तो अभी उसके लिए टाइम है और आप सब वेट करें, हमारे लिए गुड न्यूज है जो बहुत जल्दी हमको मिलने वाली है। दोस्तों अभी जो जिस बारे में अभी बात किया गया वो था, बहुत सारे मैनेजर्स जो है हमारे ट्रिपल इंडिया के बहुत सारे मैनेजर्स हैं, वो एक सवाल पूछते हैं, वो यह सवाल जानना चाहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतना प्रमोट कर रहे हैं सिस्टम को, हम इतना आगे लेके जा रहे हैं सिस्टम को, लेकिन मेरा टीम इतना हो गया बट मेरा मैनेजर जो स्टेटस है वो ग्रो नहीं कर रहा है। किसी का अभी मैनेजर स्टेटस में स्क्वेरल दिख रहा है, बोल रहे हैं वुल्फ होना चाहिए, डबल वुल्फ होना चाहिए, ट्रिपल चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। इन्होंने बताया है उसका रीजन क्या है ना दिखने का। तो अभी तक क्या होता था पहले कि हम सिस्टम में टोटल आईडी काउंट होती थी कि हाँ अपनी टीम में टोटल आईडी इतनी सारी है और ये सभी काउंट होकर हम 10 मैनेजर या 100 या 1000 मैनेजर बनते थे हम लोग, लेकिन अभी सिस्टम बदल गया है। सिस्टम अब सिर्फ उन्हीं आईडीज को काउंट करेगा जो एक्टिव आईडी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सिस्टम में जुड़ा और उसने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया या 20 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया और वो मैनेजर बन गया, नहीं। वो जो जिस भी लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोवाइड हेल्प, कितना नंबर ऑफ प्रोवाइड हेल्प हुआ है सिस्टम में, कितने लोग सिस्टम में एक्टिव हैं, सिस्टम में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वही लोग सिर्फ इस सिस्टम में आगे ग्रो करेंगे जो एक्टिवली सिस्टम को प्रमोट करेंगे, जो एक्टिवली सिस्टम में काम करेंगे और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स लोगों को, यानी ऐसा नहीं कि इनएक्टिव है कोई भी काम नहीं कर रहा उसको लगा दिया, नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट को सिस्टम में जोड़े और स्टेटस उनका एक्टिव रहे, तो उन्हीं आईडीज को सिस्टम काउंट करेगा और उसी बिहाफ पे आपको मैनेजर प्रमोशंस दिए जाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, इनएक्टिव आईडीज से आप मैनेजर नहीं बन सकते हैं। मैनेजर प्रमोशन के लिए आपको एक्टिव आईडीज के साथ काम करना होगा, तभी आप सिस्टम में अच्छे लेवल तक आगे जा पाएंगे। दोस्तों हमने पिछले वेबिनार में एक बहुत ही अच्छी बात करी थी और की थी हमने कि बहुत सारे हमारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, जो एक्साइटेड हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, जो अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है और वो चाहते हैं कि वो भी वेबिनार में आए और वो भी बोलने, लोगों को अपनी बात शेयर करें, मोटिवेट करें सिस्टम में। तो उनके लिए अब दरवाजे खुल चुके हैं, उनके लिए मौका अब सामने है, वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और अब वो भी इस वेबिनार में हिस्सा लेकर बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और सिस्टम को और लोगों तक फैला सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा आपको, हमारे पास फीडबैक का ऑप्शन है, फीडबैक में जाकर अपने वर्चुअल अकाउंट के बैक ऑफिस में फीडबैक में जाकर आप अपना एक छोटा सा रिज्यूम बना सकते हैं। रिज्यूम में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी बताएंगे और नीचे लिखेंगे मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हूं और मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं लोगों से अच्छी तरह से कन्वे कर सकता हूं, मैं अपनी बात लोगों तक रख सकता हूं, मेरे में वो लीडरशिप क्वालिटी है। शॉर्ट में अपना एक रिज्यूम बनाइए। हो सकता है अगर पॉसिबल हो आप वीडियो लिंक भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे आपने वीडियोस प्रेजेंटेशंस अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वीडियोस भी आप अपने लिंक को वहां दे सकते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेंट जो हमारे हैं उनसे भी आप अपना रिज्यूम, अपना इंटरेस्ट को आप उनको दे सकते हैं कि हाँ मैं वेबिनार लेना चाहता हूं। और ये जो वेबिनार्स होंगे एवरी थर्सडे ये वेबिनार्स कंडक्ट होंगे और हर बेहतरीन स्पीकर्स को ये मौका दिया जाएगा
कि वो इस वेबिनार में आकर बोले और अपनी बात रखें। जितने भी हमारे पास वीडियोज या रिज्यूम कलेक्ट होंगे उन सभी में से बेस्ट जो होगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, तो आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लें और अपने अपने बेहतरीन रिज्यूम के साथ आप फीडबैक में या हमारे ऑनलाइन कंसल्टेंट को अपनी डिटेल्स दीजिए। वो सारे डिटेल्स हम फॉरवर्ड करेंगे और वो सिलेक्ट होंगे और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दोस्तों, ये वेबिनार अब अपने अंतिम चरण पे है और आपके कुछ सवाल होंगे, एमएमए जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ग्रुप चैट कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के उत्तर दे सकूं, आपके सवालों को आंसर कर सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं कि हाँ, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके आपको सही आंसर मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेबिनार आगे भी चलेगा, ये कोई लास्ट वेबिनार नहीं है, और भी वेबिनार्स होंगे, आप भी बोलेंगे, आपके लोग भी सुनेंगे, और भी लोग बोलेंगे, और भी एक्साइटेड लोग बोलेंगे, और भी सिस्टम ग्रो होगा। मेन हमारा जो मुद्दा है ये सब करने का, वेबिनार करने का, सिस्टम को ग्रो कराना है। तो जिस प्रकार से भी हो सके हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन लगे इस सिस्टम को ग्रो करने के लिए वो हम करेंगे। हम सब डेडिकेटेड हैं, हमारे लीडर्स लोग डेडिकेटेड हैं सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ।